सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं शिरडी। तो काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी हमारी शिरडी के लिए। सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और निकल पड़े थे हम घर के लिए और पहुंच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। एंड वहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का कि फटाफट से ट्रेन आए और हम जाके बैठे। एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो प्रॉपर हाई हुआ पड़ा। तो फिर उसके बाद काफ़ी देर जो है हमने वेट किया। ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, अभी तक आ ही नहीं रही थी। ऊपर से दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है, बैठे बैठे पसीने ही आ रहे थे इतने। तो फिर फाइनली इतना वेट करने के बाद हम बैठे ट्रेन में जाके। तुम तो देखो यार, 2 घंटे लगा दिया हमें ट्रेन। हाँ, 2 घंटे लग गए हमें बैठे बैठे, आ ही नहीं रही थी ट्रेन। तो फाइनली अब हम बैठ चुके थे। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। तो हमने क्या करा, थोड़ी देर जैसे ही अपना सेटल हुआ, बैठे अपनी अपनी सीट ली और फिर जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद ही हमारा मन कर गया कि अब कुछ पीने का मिल जाए ठंडा ठंडा। तो सबसे पहले हमने बनाया नींबू पानी। तो अपना हम लाए हुए थे बर्तन वर्तन जो भी था, ये छोटा मोटा सामान, इसमें बढ़िया नींबू पानी बनाया और ठंडा ठंडा पिया। फिर उसके बाद तो भाई, जो ट्रेन की जर्नी होती है उसमें खाते पीते रहना चाहिए ऑब्वियसली। ऐसे तो टाइम पास होने से रहा वहाँ पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो नींबू पानी से स्टार्ट करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं ठंडा ठंडा, गर्मी तो लगी गई है। तो फिर नींबू पानी बना दिया। फिर उसके बाद उसको पिया। कहाँ है ये मथुरा ही है। और ना ले जा कोई खोज का। हाँ, हम क्या करें और उतरे नहीं, उसके आगे क्या है? मथुरा बिगड़ा अरे बहुत धक्का मुक्की है ट्रेन में। मैं ऑलमोस्ट आगरा आने वाला था, तो वो अंकल जी पेठा बेच रहे थे। तो हमने भी पूछ लिया जस्ट कि कैसे क्या सीन है प्राइसेस वगैरह का। तो फिर तो फिर हमने भी अपने लिए एक डिब्बा ले ही लिया कि एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा है टेस्ट। तो लेके रख लिया था, अभी खाया नहीं था, खाएंगे बाद में, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हो चुका था डिनर टाइम, क्योंकि फिर अब ऑलमोस्ट हमें बज चुके थे 11 के आसपास, 10:30 11 यही वाला टाइम हो रखा होगा। तो फिर सोचा जो भी लेके आया फटाफट से उसे खोल के खाएंगे आराम से बैठ के। तो हम होटल से पैक करवा के लाए थे चाप और पनीर था, और साथ में जो खाना था और साथ में जो रोटी थी वो घर से ही बना के ले आए थे हम। तो फुलके निकाले और पनीर डाला, चाप डाली, मस्त मज़ा आया भाई साहब, क्या टेस्ट था, लाजवाब। एकदम से आनंद आ गया खा के, पूरा रज के फाइनली। एंड नाउ वी हैड टू स्लीप। 12 बजने के बाद अब हमने सोचा कि सो जाते हैं आराम से पढ़ के। मौसम थोड़ा ठीक हो चुका था, अब कोई गर्मी नहीं लग रही थी। तो फिर हम सो गए। फिर उसके बाद सुबह उठे और देखा इतना अच्छा मौसम, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे, तो मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, मौसम एकदम मस्त था। सुबह उठते ही ऐसे ही ठंडे ठंडे बारिश वाले मौसम में हमें दी गई चाय और साथ में मिल गया वड़ा पाव। वाह, आनंद ही आनंद, मज़ा ही आ गया एकदम। लिटरली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर उसके बाद उसको एंजॉय किया। फिर अच्छा मौसम हो रखा है। लाए थे जो खीरा बेचने वाले, फिर उनसे हमने खीरा भी ले लिए थे, खाए बैठ के। तो थोड़ी देर बाद आ चुका था भूसावल जंक्शन। भूसावल जंक्शन आ गया। अब यहाँ से कुछ टाइम का ही सफ़र रह चुका है, ऑलमोस्ट शाम तक हम शिरडी जो है वो पहुँच जाएंगे। तो जो हमारी ट्रेन है वो कोपर गाँव तक है, फिर उसके बाद आगे जो भी ऑटो वगैरह होगा हम लेके जाएंगे। तो हम शाम तक पहुँच जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर में हमने लाए हुए थे अमरूद, तो वो खाए बैठ के। ये देखो मौसम कितना मस्त हो रखा है ना, बहुत ही अच्छा। तो फाइनली अब जो है दोपहर और शाम का थोड़ा बीच वाला टाइम था, तो अब भूख लग रही थी। कुछ बाहर का अच्छा तो दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन हमें। तो हम क्या करके गए थे, हम ना अपने साथ कुछ सब्जियां लेके गए थे और एक दो और सामान, सॉसेस वगैरह और ब्रेड हमारे पास थे ही। तो हमने सोचा कि चलो अब हम बनाते हैं सैंडविच। तो ये देखो हम चॉपर भी लेके आए अपने साथ। तो फिर अपना चॉपर निकाला हमने, उसके अंदर सब्जियां वगैरह डाली सारी जितनी भी लेके आए थे, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, सब काट लिया। एंड देन उसके अंदर सब मसाला वगैरह, मेयोनीज़, पास्ता सॉस, चिकन पास्ता सॉस, मेयोनीज़, नमक मिर्च मसाला सब डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स किया और ब्रेड पे लगा के खाया। वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। तो जो सैंडविच बना था वो एकदम मस्त बना था, एटलीस्ट बाहर के ट्रेन के खाने से तो काफ़ी बेटर था एज़ कम्पेयर टू देयर क्वालिटीज़। तो मतलब बहुत अच्छा था। फिर बस ऑलमोस्ट अब हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तो इतने में एक अंकल आए,
चाय वाले, तो हमने चाय भी पी ली गर्मा गर्म और फिर उसके बाद हम निकल लिए। कोपरगांव जो है वो हम पहुंच चुके थे। अब हम यहाँ से ऑटो करेंगे और जाएंगे शिरडी के लिए। तो ऑटो कर ली और उसमें बैठ के अब जाएंगे और ऑलमोस्ट हमें 1 आवर लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तो आराम से जाएंगे इसमें बैठ के और पहुँचेंगे मुक्तेश्वर धाम शिरडी में, जो कि साईं समाधि मंदिर से थोड़ी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ तक जाएंगे। तो फाइनली हम शिरडी रीच कर चुके हैं और अपने रूम पे भी पहुंच गए हैं। तो ये देखो हमारा रूम कुछ ऐसा था, काफ़ी ही क्लीन था, सही था, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। देखो एकदम अच्छा क्लीन रूम था। तो बढ़िया हमने वहाँ पे बैठे आराम करा थोड़ी देर और फिर थोड़ा नॉर्मल ही कपड़े बस ऐसे ही तैयार व्यार होके हम निकल लिए दर्शन के लिए कि आज तो एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। तो साथ में दर्शन भी कराएंगे और डिनर भी कराएंगे। तो फिर हम निकल लिए थे, बाहर से ही हमें ऑटो मिल गया था, बैठे, ज़्यादा कुछ सर्च आउट करना नहीं पड़ा ऑटो को। बाहर ही एकदम निकलते ही मुक्तेश्वर धाम के बाहर ही हमें ऑटो मिल गया था, उसमें बैठे ही थोड़ी दूर फिर चले गए दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि जो मोबाइल कैमरा है वो सबमिट करवाना पड़ेगा बाहर ही, उसके बाद ही जाएंगे दर्शन के लिए, ऐसे एंट्री नहीं है। तो फिर हमने सबमिट करवाया, अपने जो मोबाइल्स थे और जो शूज़ वगैरह ये सब सबमिट करवा के फिर हम चले गए। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए अंदर जाके। अब कौन सा लॉग नहीं तो आई कैंट, तो मैं दिखा नहीं सकती उस चीज़ को, बट हाँ बहुत अच्छे दर्शन करे हमने। फिर हमने अपना डिनर कंप्लीट करा और आ गए थे वापस रूम के लिए। तो ये था आज के दिन का। मिलते हैं आपको